ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पस के लिए है। इसमें कार्डिंग का कोई प्रोसेस, ट्रिक या मेथड नहीं बताया गया है। तो ऑब्जेक्टिव सिर्फ लॉ, पनिशमेंट और रियल कॉन्सिक्वेंस समझाने के लिए है। सोचो, रात के 2 बजे फोन वाइब्रेट होता है, टेलीग्राम पर मैसेज आता है, भाई सेफ कार्ड अवेलेबल है, आज ऑर्डर करो और कल डिलीवर। आप सोचते हो बस एक बार ट्राई करता हूँ, कंपनी का ही लॉस होगा, मुझे कौन पकड़ेगा। पर आपको ये नहीं पता कि उसी एक क्लिक के साथ आपका मोबाइल एक एविडेंस बन चुका है, आपका आईपी एड्रेस ट्रेस हो चुका है और आपका नाम साइबर डेटाबेस में एंटर हो चुका है। इंटरनेट इसे कहता है कार्डिंग, लॉ इसे कहता है फ्रॉड और पुलिस इसे कहती है क्राइम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कार्डिंग होता क्या है, ये इलीगल क्यों है, इंडिया के लॉज क्या कहते हैं, ये कार्डिंग कितनी बार करने पर क्या क्या पनिशमेंट मिलेगी और एक स्मॉल फन जिंदगी भर का नाइटमेयर बन जाता है। इस वीडियो को एंड तक देखो क्योंकि हो सकता है आप ऑलरेडी डेंजर जोन में हो। तो भाई वीडियो को सेव कर लेना ताकि अगर तुमने इस वीडियो को मिस कर दिया तो तुम बाद में जाके देख पाओ। बाकी बिना किसी देरी के बढ़ते अपने इस वीडियो की तरफ, लेट्स begin. अब सिंपल शब्दों में समझाऊं तो कार्डिंग का मतलब होता है किसी और के डेबिट या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स का इलीगल यूज करना। इसमें होता क्या है, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर और कभी कभी ओटीपी बाईपास अटेम्प्ट्स। कार्ड ओनर को तब पता चलता है जब बैंक से मैसेज आता है आपके अकाउंट से पैसे कट चुके हैं और तब तक लेट हो चुका होता है। चाहे आपने खुद कार्ड डिटेल्स चुराए हो या किसी और से खरीदी हो, लॉ दोनों को क्रिमिनल मानता है। लोगों को ट्रैक कैसे किया जाता है, नो मेथड्स ओनली अवेयरनेस। फेक बैंक कॉल्स, मतलब बैंक वालों से आपको एक फेक कॉल आएगा जैसे कि अरे भाई साहब, आपके घर की या फिर आपकी गाड़ी की ईएमआई तो अभी तक भरी नहीं है, जल्दी जल्दी से अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का नंबर दो या फिर हमें पेमेंट कर दो। और फिर आप इसमें पेमेंट करते हो या क्रेडिट कार्ड या अपने डेबिट कार्ड का डिटेल्स इसको भेज देते हो और वो कार्ड की डिटेल्स वो डार्क वेब या फिर किसी और वेबसाइट पर जाकर चुरा देता है और इससे आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, जिसे हम स्कैम्स कहते हैं। डुप्लीकेट वेबसाइट्स, फ्री ऐप के नाम पर मालवेयर, डेटा ब्रीचेस, डार्क वेब डंप्स। कार्डिंग करने वाले सिर्फ यूजर नहीं होते, वो पूरे क्राइम चेन का एक हिस्सा होते हैं और पुलिस जब केस बनाती है तो वो पूरी की पूरी चेन ही तोड़ देती है। और सबसे बड़ा रीजन जो साइकोलॉजिकल है, सिर्फ एक बार अमाउंट छोटा है, सब कर रहे हैं तो मुझे कुछ नहीं होगा ना। अब इंटरनेट पर तो फेक सक्सेस स्टोरीज दिखती हैं, लेकिन जो पकड़े जाते हैं उनकी स्टोरीज कभी वायरल नहीं होती क्योंकि जेल में तो रील ही नहीं बनती ना। अब इंडिया में कार्डिंग मल्टीपल सीरियस लॉज के अंडर आती है, जैसे कि आईटी एक्ट 2000 के तहत सेक्शन 43 में अनऑथराइज्ड एक्सेस या फिर किसी और के डेटा का मिसयूज या फिर फाइनेंशियल लॉस कॉज करना। पनिशमेंट में आपको हैवी कॉम्पेंसेशन, मतलब बहुत भारी फाइन जो होता है करीबन 1 से 2 लाख रुपए बस। और सिविल प्लस क्रिमिनल एक्शन, मतलब आपको एक क्रिमिनल के रूप में देखा जाएगा इस चीज के बाद। और फिर इसके बाद सेक्शन 66C में आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी और की आइडेंटिटी यूज करना, कार्ड डिटेल्स या फिर उसकी आइडेंटिटी। अब इसमें आपको पनिशमेंट में 3 साल तक का जेल और बहुत ही लंबा चौड़ा फाइन देना पड़ सकता है। और फिर आता है सेक्शन 66D, जिसमें होता है ऑनलाइन फ्रॉड, यानी कि इंटरनेट के थ्रू चीटिंग करना। इसमें आपको पनिशमेंट में 3 से 5 साल तक का जेल और एक लंबा चौड़ा फाइन देना पड़ सकता है। और फिर इसके बाद आता है आईपीसी, यानी कि इंडियन पेनल कोड, इसके सेक्शन 420 के तहत, जिसका टाइटल है चीटिंग। अब इसमें फ्रॉड के थ्रू पैसे या गुड्स लेना। पनिशमेंट में आपको 7 साल तक का जेल और फाइन तो इतना लंबा चौड़ा होगा कि आप देख के पागल हो जाओगे। और अगर आप ज्यादा टाइम तक कार्डिंग करते हो तो एक ही केस आप पर मल्टीपल सेक्शंस के साथ लग सकता है। अब लेवल सिर्फ समझाने के लिए हैं, तो लॉ में लिमिट नहीं होगी। लेवल 1, बस एक बार कार्डिंग करना। सोच रहे हो कि एक ऑर्डर ही तो करना है, लेकिन पुलिस का व्यू इंटेंट प्रूफ होता है
डिवाइस सीज होता है, बैंक स्टेटमेंट चेक होती है। पॉसिबल रिजल्ट: FIR, इंटरोगेशन, कोर्ट अपीयरेंस, क्रिमिनल रिकॉर्ड स्टार्ट। यही रिकॉर्ड फ्यूचर में जॉब, लोन, पासपोर्ट, वीजा सब जगह दिखता है। लेवल 2, 5 बार कार्डिंग करना। अगर आप कार्डिंग कर लेते हो तो यहाँ से केस नॉन बेलेबल हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन में होता क्या है, जैसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैट्स को रिकवर किया जाता है, डिलीटेड डेटा रिस्टोर किया जाता है, IP एड्रेस मैपिंग और डिलीवरी एड्रेस ट्रैकिंग। पनिशमेंट में आपको 3 से 5 साल तक का जेल और हैवी फाइन के साथ आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। आपका डिवाइस, जिसे आप अपना प्यारा फोन और लैपटॉप कहते हो, वो कॉन्फिस्केटेड हो जाता है। कोर्ट इस स्टेज पर गलती को माफ नहीं करता। अब लेवल 3 के बारे में बात करें, जिसमें आप 10 से ज्यादा बार कार्डिंग करते हो, तो ये माना जाता है एक ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम, जिसमें आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा, जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मनी लॉन्ड्रिंग सस्पिशन, इंटरनेशनल फ्रॉड एंजल। और पनिशमेंट में आपको 7 साल या उससे ज्यादा की जेल, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा फाइन, आपका जो भी पासपोर्ट वीजा होगा वो सब कैंसिल, और आपका कहीं और ट्रैवल करना भी बैन, आपका करियर भी परमानेंटली खत्म। और इस स्टेज पर कॉम्प्रोमाइज या वार्निंग का ऑप्शन नहीं होता। अब लोग कहते हैं री लाइफ स्टाइल होगी, नो मेहनत, शॉर्टकट सक्सेस, लेकिन रियलिटी में तो ये सब टेम्परेरी डोपामिन है। आज फ्री शूज, कल फ्री खाना, फ्री जेल सेल। मतलब पहले तो आप फ्री में मजे करो, फिर उसके बाद फ्री में जेल जाओ और वहाँ पे फ्री का खाना खाओ। अब असली नुकसान और रियलिटी भी चेक कर ही लो, जिसमें होगा जेल, आपके ऊपर एक क्रिमिनल का टैग लग जाएगा, फैमिली का प्रेशर आ जाएगा, डिप्रेशन और एंजाइटी होने लगेगी, सोसाइटी में बदनाम हो जाओगे, लीगल एक्सपेंसेस होंगे, और फिर उसके बाद तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, बस हाथ पे हाथ धरे जेल में बैठे रहोगे और रात दिन फ्री का दाल चावल और रोटी सब्जी खाओगे। और ये एक इलीगल शॉर्टकट है, तो इससे थोड़ा बचकर रहो। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और कार्डिंग के बारे में सोच रहे थे, तो समझ जाओ, स्मार्ट लोग फ्रॉड नहीं करते, स्मार्ट लोग स्किल्स बिल्ड करते हैं। इंटरनेट पैसे कमाने के 1000 लीगल तरीके देता है, लेकिन इलीगल शॉर्टकट सिर्फ जेल देता है, जहाँ पर तुम हवा, पानी, खाना सब फ्री में खा सकते हो और इज्जत को पैसे की तरह बहा सकते हो। और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुँचाओ जो इजी मनी के झूठ में फंस चुके हैं, या फिर फंस रहे हैं, और या तो फंसना चाह रहे हैं। तो भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि और लोगों तक भी ये अवेयरनेस फैल सके। और वीडियो को भी एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।